डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हमाद मुनव्वर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं आपके पास प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स हैं। अगर हम देखें तो किंगडम प्रोटिस्टा को हमने किस तरह से क्लासिफाई कर रहे थे। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स इस तरह से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम उनको ट्रूली किसी खास किंगडम के अंदर एडजस्ट नहीं भी कर सकते, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे मुख्तलिफ किंगडम्स के साथ मिल रहे थे। लाइक अगर हम बात करें तो आपके पास प्रोटिस्ट्स हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, इनकी हमने कल बात की। तो इसमें हमने कल डिस्कस किया था यूग्लिना को। यूग्लिना के जो करेक्टर्स हैं या जो फिजिकल अपीयरेंस है वो किससे रिजेंबल कर रही थी? एनिमल्स के साथ। लेकिन हमने इसको किसके अंदर इंक्लूड किया है? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स के अंदर। लेकिन उसकी फिजिकल अपीयरेंस तो एनिमल्स के साथ रिजेंबल कर रही है। तो फिर हमने उसको प्लांट के अंदर क्यों इंक्लूड किया या प्लांट लाइक हमने इसको क्यों कॉल किया है? क्योंकि उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके साथ मिल रहे हैं? प्लांट के साथ। क्या करेक्टर है उसके अंदर? क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल आ गया तो उसका क्या मतलब है कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होगा। फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? असल में प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम उसको ओवरऑल प्लांट के अंदर ही क्यों नहीं रख लेते फिर यूग्लिना को? क्योंकि यूग्लिना के अगर देखें तो यूग्लिना लोकोमोट कर सकता है, फ्लैजेला होते हैं ये अपनी, और क्या है कि ये अपनी एक खास स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर बाउंड नहीं होता। जिस तरह प्लांट की बात करें तो क्या है वो एंकर हो जाता है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के अंदर, जिस तरह सॉइल के अंदर वो इमर्ज हो जाता है। अब इसके बाद यूग्लिना की बात बात करें तो आपके पास क्या है? ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। इस लेक्चर के अंदर हम इन दो एल्गीज को डिस्कस करेंगे, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी को। अब देखें, हमने बात की थी कि अगर हम पहले एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास सबसे पहले यूनिसेलुलर आ जाते हैं। उसके बाद क्या है आपके पास यानी किंगडम मोनेरा आ जाता है। फिर किंगडम मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा आ जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद अगर हम देखें तो मल्टीसेलुलैरिटी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी किंगडम्स आ रहे हैं। तो ये जो आपके पास किंगडम प्रोटिस्टा था वो दोनों के दरमियान था। किसके दरमियान था? किंगडम मोनेरा और जो आपके पास मल्टीसेलुलर किंगडम्स हैं। इसका क्या मतलब है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर से उस ऊपर भी मिल रहे हैं, किंगडम मोनेरा से भी मिल रहे हैं, और नीचे वाले जो मल्टीसेलुलर जो लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। इसमें देखें तो आपके पास हमने बात की थी जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, हम इनको किस बिहाफ के ऊपर हम इनको कैटेगराइज करेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, इनके डिवीजन करेंगे। तो हमने कहा था कि हम इनके डिवीजन करेंगे या क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इन एक्चुअल व्हिच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द सेल। अब देखें जो आपके पास ब्राउन एल्गी है, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड है कि हमारे पास जो पहली बात है कि जो ब्राउन एल्गी है, हम इसको एक नाम से कॉल करते हैं, इसका जिसे हम कहते हैं एक टर्म से कॉल करते हैं, जिसपे हम कॉल करते हैं फियोफाइटा। इसके बाद हमने क्या बात की थी कि हमारे पास अगर किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें तो किंगडम जो प्रोटिस्टा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टीसेलुलर लिविंग थिंग्स भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो यूनिसेलुलर में हमने देखा कि किस तरह से आपके पास यूग्लिना था। अब देखें हम मल्टीसेलुलरिटी की तरफ आ रहे हैं, यूनिसेलुलरिटी से मल्टीसेलुलरिटी की तरफ आ रहे हैं। तो आपके पास जो ब्राउन एल्गी है ये क्या है? मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, सॉरी लिविंग थिंग्स हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमने कहा था कि हम इसके क्लोरोफिल की प्रेजेंस की बेस के ऊपर करेंगे, सेम टाइप ऑफ क्लोरोफिल वाले सेम ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। तो आपके पास जो ब्राउन एल्गी है इसके अंदर जो क्लोरोफिल हैं वो कौन कौन सा है? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन है। अब देखें जो आपके पास कैरोटीन है ये कौन सी अपीयरेंस देता है? ये रेड ऑरेंज अपीयरेंस देगा। जबकि आपके पास जो फ्यूकोजेंथिन है ये ब्राउन अपीयरेंस देगा। ये देखिएगा, एक तरफ रेड ऑरेंज, दूसरी तरफ ब्राउन, जबकि हम कह रहे हैं कि आपके पास ब्राउन एल्गी या फियोफाइटा हमने इसको कॉल कर दिया है। फिर हम इसको ब्राउन एल्गी क्यों कहा है कि हमारे पास ये दोनों ही क्लोरोफिल आ गए हैं, तो अपीयरेंस कोई एक अलग टाइप की नहीं होनी चाहिए क्योंकि मिक्सचर आ रहा है।
लेकिन क्या है, ये डिपेंड करता है कि इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर। जिस तरह से कलर डायर्स क्या करते हैं कि जो मुख्तलिफ कलर्स को ऐड करते हैं मुख्तलिफ कंसंट्रेशन के साथ और एक नए कलर की अपीयरेंस होती है, इसीलिए क्या है कि आपके पास जो फ्यूकोजेंथिन है ये डोमिनेंट होता है और इसीलिए जो ब्राउन एलगी है इसकी जो अपीयरेंस है वो भी ब्राउन कलर में आ जाती है। इसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल की तरफ अब आ जाते हैं, क्योंकि एग्जांपल हमने यहाँ से स्किप की थी, इसकी एग्जांपल में क्या चीज इंक्लूड है, कैल्प इसकी एग्जांपल में इंक्लूड है। कैल्प क्या है, सुनिएगा कि अगर हम हायर लिविंग थिंग की बात करें, हायर लिविंग थिंग्स में क्या है, आपके पास प्लांट बॉडी आ जाती है, हायर प्लांट बॉडी, तीन चीजें इसके अंदर आ जाती इंक्लूड होंगी, रूट्स, स्टेम और लीव्स आ गए। ये किसके कैरेक्टर्स हैं, ट्रूली मल्टीसेलुलर। ये भी क्या है, मल्टीसेलुलर। एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, हमारे पास एडॉप्टेशंस आएंगे, जैसे जैसे हम एवोल्यूशन में वक्त के गुजरने के साथ साथ चीजों को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या है, लिविंग थिंग्स में एवोल्यूशन आएगी। तो इसका क्या मतलब है, यूनिसेलुलरिटी से मल्टीसेलुलरिटी की तरफ आ गए हैं। प्रोटिस्ट कौन से हैं, प्लांट टाइप, इनकी रिजेम्बलेंस किससे है, प्लांट टाइप, लेकिन ये ट्रूली प्लांट्स नहीं होंगे हमारे पास, लेकिन इसकी जो रिजेम्बलेंस है किससे होगी, ट्रूली प्लांट से होगी। किस तरह से होगी, जो कैल्प्स हैं ये मिलते हैं किससे, प्लांट से, लेकिन ट्रूली स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। हमने कल एक वर्ड यूज किया था थैलस, क्या उसका मतलब है, ऐसी आपके पास बॉडी की विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू द ट्रू रूट, स्टेम, लीव। एक्यूरेटली उसके अंदर ट्रू स्टेम लीव नहीं होते, बल्कि उस जैसी कोई ना कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अब इसके अंदर आने लगी है। वो क्या होगा, इसके साथ हम तीनों स्ट्रक्चर्स के साथ इसकी रिजेम्बलेंस को शो करेंगे। सबसे पहले आपके पास इसी तरह से ये चीज आ गई है। ये देखें, ये पीछे आपके पास कोई भी चट्टान आ गई है, कोई रॉकी सबस्ट्रेट आ गई है जिसके साथ ये चीज अटैच है। ये क्या है, नीचे जो रेड में हमने शो किया है, ये कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है कि जिसके साथ इसने अटैच होना है। ये क्या है इसका, जिसकी मदद से अटैच है, ये क्या होगा, इसका रूट से रिजेंबल कर रहा है, इसे हम क्या कॉल करेंगे, होल्ड फास्ट। इसके बाद ये वाला हिस्सा दरमियान में कि जो क्या कर रहा है, ओवरऑल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, किसको, अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है। तो ये किससे रिजेंबल कर रहा है, स्टेम में। इसको हम क्या कॉल करेंगे, स्टाइप, हम इसको कॉल करते हैं। ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल इसे हम क्या कॉल करते हैं, ब्लेड कॉल करते हैं। तो ये किसके साथ रिजेंबल करेगा, जो ब्लेड है, लीफ के लेमिना के साथ रिजेंबल करेगा। तो इस रिजेंबलेंस की वजह से ओवरऑल अगर हम देखें, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो इंक्लूड है, क्लोरोफिल है, और ये रिजेंबलेंस है किसके साथ, प्लांट्स के साथ इसकी रिजेंबलेंस है। देखिए, रूट की जगह होल्ड फास्ट ऑर्गन, स्टेम की जगह स्टाइप है, ओवरऑल जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद क्या है, लीव्स में देखें तो ब्लेड लाइक, जो उसका लीफ का जो लेमिना होता है, उसी तरह से यहाँ पर इसका ब्लेड आ गया है। अब देखिए कि इसकी ओवरऑल लोकेशन कहाँ पर है, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, होते तो ये इस तरह ओशंस के अंदर ही मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ये कहां पर मौजूद होंगे, ये अगर हम बात करें कि आपके पास ना कोई भी रॉकी प्लेस आ गई है, ये आपके पास रॉकी प्लेस आ गई है। अब देखें, ये जो वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल है कि जो रॉक को आकर टच कर रहा है। ये जो हिस्सा होगा कि जो वाटर लेवल से ऊपर है, वाटर लेवल से ऊपर है, इससे हम क्या कॉल करते हैं, इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन ऐसा हिस्सा कि जो लो टाइड के ऊपर, जब टाइड लो होगी तब वो
टाइड से ऊपर, पानी से ऊपर होगा, लेकिन जब वो हाई टाइड होगी तो फिर कहां पर होगा, वो हाइट इसके अंदर डिप हो जाएगा। इस जोन को क्या कॉल करेंगे, इंटर टाइडल जोन इसको कॉल करते हैं। अब ये जो आपके पास ओवरऑल लेमिना है यानी कैल्प है, इनके साइज की बात करें तो ये अप टू आपके पास 75 मीटर्स तक लॉन्ग होती हैं, 75 मीटर्स लॉन्ग होती हैं। तो उसके अलावा अगर हम इसके पर्पसेस या इसके इंपॉर्टेंस की तरफ आए तो इंपॉर्टेंस में इंक्लूड है कि तो ये जो आपके पास कैल्प्स हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं, फूड के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, फूड्स की ड्रेसिंग के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, रेड एल्गी की तरफ हम बात बढ़ाते हैं। रेड एल्गी को हम क्या कॉल करते हैं, रोडोफाइटा, ठीक है, रोडोफाइटा आपके पास रेड प्लांट्स आपके पास आ गए हैं। इसके इस तरह से हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं या क्लासिफिकेशन हम किस बिहाव पर करते हैं कि विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो यहाँ पर कौन सा है, क्लोरोफिल ए और कैरोटीन्स। यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कैरोटीन कौन सी अपीयरेंस देते हैं, रेड ऑरेंज अपीयरेंस दे देते हैं। रेड ऑरेंज अपीयरेंस आ गई, तो यहाँ पर ब्राउन भी था तो डोमिनेंट हो गया था, यहाँ पर ब्राउन वगैरह नहीं है तो इसीलिए क्या है अपीयरेंस कौन सी आ रही है आपके पास,